हेलो गाइस, ये आज के दिन का व्लॉग है और अगेन मेरे को काम पे जाना है। तकरीबन मेरे को रोज़ काम पे जाना होता है गाइस। कल को है 14 अगस्त। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब अपलोड होता है क्योंकि मेरा वाईफाई बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि मेरे पास वाईफाई है और मैं अपने व्लॉग्स अपलोड कर पा रही हूँ। क्योंकि कितने हफ्ते यार, एक हफ्ते से तो ऊपर हो गए कि हुकूमत साहिबा ने हम लोगों का, बलूचिस्तान वालों का जो फ़ोन का इंटरनेट है, जो पैकेट डाटा है, उसको बंद करके रखा हुआ है और कुछ भी नहीं हो पा रहा। खैर, क्या कह सकते हैं। अब हुकूमत साहिबा है, आप हुकूमत पे बात नहीं कर सकते हो, सरदारों पे बात नहीं कर सकते हो, तो ठीक है जी, हुकूमत जिंदाबाद, सरदार जिंदाबाद, सब चीज़ जिंदाबाद, सब चीज़ जिंदाबाद। तो गाइज़, मॉम ने मेरे लिए बहुत खूबसूरत प्यारी सी चाय बना के रखी थी। थोड़ा सा गुड़ इसमें ज़्यादा था। इट वाज बिटर, द टी वाज बिटर एंड अच्छी दूध पत्ती चाय थी। थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा था, तो मैंने इसको थोड़े से पराठे के साथ और थोड़े से चावल के साथ, मेरी मॉम ने मेरी फेवरेट बिरयानी मेरे लिए बनाई थी, जो कि होती है आलू आलू टमाटर और फिर जो टोटा चावल होता है। मेरी मॉम की, मेरे 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 ख़्याल में दिस इज़ हर स्पेशलिटी, चाय और ये वाले चावल। तो गाइज़, सुबह मैं जो हूँ ये नाश्ता करके निकली थी, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं सिर्फ कहवा पी के गई थी और फिर एक ऑफिस हाउस में मैं वेट कर रही थी। मुझे मेरा अप्रूवल लेटर वहाँ से साइन करवाना था। तो मैंने कहा अब मैं कल्टी हो जाऊँगी, अब मैं गिर जाऊँगी। फिर मैंने कहा यार ये कितनी गलत बात है, मुझे कुछ तो खा लेना चाहिए। मेरी मॉम कहती कूचड़ा, कूचड़ा मीन्स कुछ कुछ तो खा लिया करो। लव यू, बाय बाय, लव यू। तो ये गाइस, ये मॉम की बातें होती हैं। मॉम हमेशा जब भी मैं निकलती हूँ, मॉम कहती नहीं दरवाजे तक आऊँगी, फिर वो गेट पे भी खड़ी होती हैं, फिर वो मुझे फ्लाइंग किस करती हैं। फिर मॉम कहती हैं खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। फिर मैं कहती हूँ मॉम बाय बाय। फिर मॉम कहती है खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। मैं कहती बाय बाय। गाइस, जल्दी जल्दी में भी थी, प्लस लाइट नहीं थी यार। मैं रोज़ाना बग़ैर लाइट के तैयार होती हूँ, हल्का सा मेकअप करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ यार बंदा एक ऑफिशियल एक डिस्कशन के लिए जा रहा है, थोड़ा सा इंसान का बच्चा बन के बंदा जाए। तो मैंने कहा कि ये मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगी ऑफिस, और रक्शे में तो इतने जंप आने हैं, तो मैंने कहा गली में ही मैं अपनी लिपस्टिक निकाल के लगाऊंगी। मुझे नहीं परवाह लोग गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं कोई नाजायज़ काम थोड़ी कर रही हूँ, गली में लिपस्टिक लगा रही हूँ, व्हाट अ बिग डील। तो गाइज़, अगेन रक्शे वाला बेचारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं आज आप लोगों को जिस रास्ते पे लेके जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वॉज़ वॉचिंग माई फेस। अब मेरे घर में लाइट नहीं है। यार, जब भी मैं तैयार होती हूँ उस वक्त लाइट नहीं होती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। सुबह में जब खुद जा रही थी तो लाइट नहीं थी, जब मैं वापस आ गई तो लाइट नहीं थी। ओ माय गॉड, बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है यार। और ये कैपिटल के हालात हैं। ये कैपिटल की सुबह चली जाती है मेरे ख्याल से 5 बजे या 6 बजे, 2 घंटे के लिए। अब ये वो दिन है जिस दिन ये लोग अच्छे बन के हमें लाइट देते हैं, लेकिन जिस दिन हमें लाइट नहीं देते फिर तो 12 घंटा 13 घंटा पक्का पक्का लाइट जाती है। अब कल को 14 अगस्त है तो शायद कल को लाइट ना जाए, लेकिन 15 अगस्त को पूरा दिन वो अपना ठीक हिसाब बराबर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक ऐसे रोड पे आज लेके जा रही हूँ। आज मेरी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। मैं एक अलग ऑफिस जा रही हूँ, अलग जगह पे जा रही हूँ। एक खातून है, उससे मेरे को मिलना है। लेकिन यार मीटिंग इतनी अच्छी गई ना गाइज़ कि मैं उन खातून से मिलने के लिए गई थी, नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर वहाँ पे उनका जो बॉस था उनसे भी मुलाकात हो गई और उनके बॉस ने मुझे इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बताई। तो मैंने कहा यार दिस इज़ वेरी गुड। पायलट स्टडी मेरी बहुत अच्छी जा रही है यार। रक्षों में बैठ बैठ के ना मेरे पाँव की स्वेलिंग ख़त्म नहीं हो रही है। 2 दिन अगर मैं रेस्ट करती हूँ तो मेरे पाँव की स्वेलिंग अच्छी हो जाती है, और वरना फिर वैसा का वैसा हो जाता है। तो अभी वैसा का वैसा है, और मेरी बैकबोन दिन ब दिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैंने तो ख़ुद को फुल टाइम इग्नोर करके रखा हुआ है। तो यार फिर मैं क्या करूँ, मैं ख़ुद को इग्नोर ना करूँ तो फिर क्या करूँ। मैं तो छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड टाइम है। अगले महीने मेरे को चला जाना है और फिर भी मैं लेट पहुँच रही हूँ यूएनटी, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो 18 से मेरे ख्याल से शुरू हो रही हैं, और बस तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी, मेरी टीएशिप भी है। तो गाइज़, ये जो रोड है मैं इसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, और बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ये रोड मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है। क्यों? क्योंकि ये लेके जाता है मुझे सरदार बहादुर ख़ान वुमेंस यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी थी।
और अच्छी बात है, हम उसे वुमेंस यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ज़्यादातर लोग उसे इस नाम से जानते हैं। एंड यार जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में कहा था यार, वुमेंस यूनिवर्सिटी है, कोई तुम लोग वुमेन का नाम दे देते। लेकिन जी सरदार जिंदाबाद यार, वो बेचारे गरीब हमें इतनी चीज़ें देते हैं, आम आवाम को इतनी चीज़ें देते हैं, तो ठीक है उनके नाम पे हो जाना चाहिए बेचारे। देर आर सच नाइस पीपल, सरदार सारे, तो ठीक है ठीक है ठीक है, सरदार जिंदाबाद। हाँ तो दिस रोड मेक्स मी नॉस्टैल्जिक। और रक्षा वाला बेचारे का रक्षा थोड़ा सा ख़राब हो गया था यार, बहुत गुर्बत है, बेचारों का रक्षा बार बार ख़राब होता है। मैंने एक देखा, एक बूढ़ी सी खातून थी, वो उसके सामने एक बच्चा चल रहा था और बच्चे के हाथ में एक बड़ा सा थैला था, उसमें पता नहीं क्या था, और उस बच्चे के पाँव में वो नहीं थे, जूते नहीं थे। अब इमेजिन करें कि एक जो नानी है या दादी है, वो अपने बच्चे के बच्चे को कैसे इस तरीके से देख सकती है, लेकिन मजबूरी है, इतनी गुर्बत है। मैं इसके ऊपर ना औरल स्टोरीज़ कुछ रिकॉर्ड करवाऊँगी, बहुत ज़्यादा गुर्बत है। एंड देर वेरी नाइस पीपल यार, बस गुर्बत है क्योंकि अमीर अमीर तर है और गरीब गरीब तर है। बट फिर भी मैं कोई बात नहीं, हुकूमत जिंदाबाद, सरदार जिंदाबाद, एवरीबडी जिंदाबाद। तो गाइज़ ये हमारा पुलिस स्टेशन है, बरूरी रोड है ये, और यहाँ पे बीएमसी भी है। मेरी बहुत प्यारी दोस्त हुआ करती थी, वो बीएमसी जाती थी। शी वाज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो डॉक्टर बनी, अभी भी डॉक्टर है। अभी तो वो कोयटा में नहीं है, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, वो बाकायदा सबको पढ़ाया करती थी मुफ्त में। बट शी वाज़ वेरी गुड डॉक्टर। तो मैं तो जी सोशल साइंटिस्ट हूँ, मैं तो लिंग्विस्टिक्स भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अभी भी मैं जब डॉक्टर्स को देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, दिस जॉब वाज नॉट फॉर मी। एक टेबल पे बैठे रहना और लोगों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते जाना, नो दैट्स नॉट माय पैलेट। तो लेकिन ये रोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जाता है, और ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैंने 4 साल नहीं, मैंने 6 साल स्पेंड किए, 2 साल एमफिल के, 4 साल बीएस के। तो मुझे बहुत पसंद है ये रोड, और यूनिवर्सिटी की बसेस मुझे बहुत पसंद है। मैं यूनिवर्सिटी की बसेस तो नहीं देख पाई, तो अनकरीब गाइस यूनिवर्सिटी जो है आपको दिखाई देगी। और बिल्डिंग को जो है हमने एक्सपेंड किया है। राइट हैंड साइड पे भी आपको बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि मेन बिल्डिंग है। लेफ़्ट साइड पे भी इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट है और मुझे नहीं पता, याद नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे गई थी 2008 में, 2008 से 2012 तक मेरा बीएस हुआ था। तो हमारा पहले जो हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट हुआ करता था यार, वो इतनी प्यारी जगह पे हुआ करता था। मेरी एक प्रोफेसर हैं, फ्रेंड हैं, अब तो वो कलीग हैं और फ्रेंड भी हैं। तो शी यूज्ड टू बी माय सुपरवाइज़र इन माय एमफिल। अब तो वो मेरी दोस्त हैं, तो उनसे मिलने के लिए भी जाऊंगी, और फिर जो है ना मैं एसबीके की तरह सी वीडियोस बनाऊंगी। तो वो मुझे याद है, हम लोग क्लास में बैठ के नॉवल पढ़ा करते थे, और उस बरामदा टाइप जगह होती थी, बाहर देखो तो बरामदे से बाहर जो है एक फाउंटेन होता था, उसमें पानी नहीं होता था, बस फाउंटेन बना था, उसके आज चारों तरफ पौधे और बड़ा प्यारा। तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ सरदार बहादुर खान वुमेंस यूनिवर्सिटी। तो वो हम इंग्लिश के नावल पढ़ रहे होते थे, उसमें कभी कभी रोमांटिक बातें होती थी, और फिर मैं वो सुनती थी, फिर मैं बाहर देखती थी, और बर्ड्स होते थे यार, मुझे परिंदे इंतहा की हद तक पसंद है। तो वो मेरे लिए इतना प्यारा, इतनी प्यारी मेमोरी है। उसके बाद हम नई बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो गए थे। आई नेवर इन्जॉयड दैट न्यू प्लेस। और ये जो है एक टीबी हॉस्पिटल था जिसको इन्होंने यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी भी जो ओल्ड आर्किटेक्चर है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, रूम्स हैं यूनिवर्सिटी में, हाय मुझे वो बहुत पसंद है। छोटी हाइट वाले कमरे, और पहले बरामदे के जैसे कोई चीज़ आना, फिर कमरे का आना, और पीछे से भी एक दरवाज़ा होना, और फिर आसपास सारा ग्रीनरी होना। मुझे ये आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हूँ, और रक्षे वाले भाई ने मुझे कहा बाजी हम तुम्हारा इंतज़ार करें। मैंने कब भाई साहब, मेरे को नहीं पता मैं कब फ़ारिग होती हूँ, तो आप ऐसा करें, आप चले जाएँ। तो गाइज़ मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत यूज़फुल था। आई एम सो थैंकफुल टू द पीपल हु आर कोऑपरेटिंग विद मी, और फ्यूचर में मेरे साथ वो लोग काम करेंगे। और बहुत गर्मी थी यार, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अब ये कैमरे में देख लेती हूँ मुँह के कैसा लग रहा है, तो बस ठीक लग रहा था यार काफ़ी। तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मतलब मेरी फ़ीमेल कोलीग्स जिन्होंने मेरा ब्लश ऑन ठीक किया,
तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं अंधेरे में तैयार होती हूँ। तो गाइज़ इसका नेक्स्ट पार्ट अभी देखिएगा।